Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying dissolution of a partnership firm, and the question is, Ashish and Kanav were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March of the current year, the balance sheet was as follows. Balance sheet दे रखा है, बैलेंस शीट के नीचे दे रखा है ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फर्म और 5 एडजस्टमेंट और लास्ट में दे रखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट और ये लास्ट ईयर मतलब सीबीएसई 2019 में आया है पेपर में। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ लेजर फर्म में। एसेट इधर होता है, लायबिलिटी इधर होता है। एसेट को पेमेंट इधर करते हैं और लाइबिलिटीज को पेमेंट इधर करते हैं। तो इसके बाद क्या हो रखा है ना, रियलाइजेशन अकाउंट आपके बन गया। रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट जो बिकने वाला चीजें है, देखो एक बैंक कभी बिकता नहीं है, तो स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेंट्री ये बिकने वाला चीज है, एसेट है। इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी बिकता नहीं है, ये कैपिटल के डेबिट में आता है, बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो जो बिकने वाली चीजें है उसको इधर लिखो, वी कैन राइट इट हियर। जो बिकने वाली चीजें दैट इज टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, टू प्लांट और टू इन्वेस्टमेंट, ये सारे बिकने वाले चीजों को मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखोगे कुछ लोग इसको यहाँ लिख के सारे ये जो वैल्यूज को इसको टोटल करके इसको फाइनल कॉलम में डालते हैं। मैं सीधा डालता हूँ क्योंकि इसको यहाँ लिखूंगा फिर कैलकुलेट करूंगा। कुछ लोग इधर लिख के बोलते हैं नहीं ये दिस इज फाइन, तो आप कैसे भी कर सकते हो। और जो बिकने वाला, ये तो सारे बिकने वाले चीजें है, इधर बिकेगा। और जो लायबिलिटी है, जो पेमेंट होने वाला है, जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, मिसेस आशीष लोन, आशीष तो बिजनेस कर रहा है, मिसेस आशीष लोन, ये तीनों का ये क्रेडिट साइड में आएगा। ये देखो ऐसे, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बाय मिसेस आशीष लोन। देन और एक आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से आपको वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज 20,000, बट यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो देयर, 60,000 इज देयर। तो नाउ व्हाट इज टू बी डन, नाउ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी माइनस होता है। यहाँ पे कोई वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी नहीं है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इधर ट्रांसफर होता है। इन्वेस्टमेंट इधर आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इधर आएगा। तो नाउ व्हाट इज टू बी डन ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट इधर और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इधर आ गया। और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड लायबिलिटी, तो इसलिए इसको कैपिटल के क्रेडिट में बांटेंगे। देन इसके बाद ना आशीष कैपिटल अकाउंट फर्नीचर टेकन, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल। एडजस्टमेंट के ए पार्ट, आशीष एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पे अप मिसेस आशीष लोन। तो बाय आशीष कैपिटल अकाउंट फर्नीचर टेकन 38,000, आशीष ने फर्नीचर ले लिया। आशीष कैपिटल अकाउंट फर्नीचर टेकन, उन्होंने फर्नीचर ले लिया 38,000 का। तो कोई पार्टनर अगर कुछ ले जाता है तो यहाँ पे फर्नीचर होता है, यहाँ पे फर्नीचर टेकन इधर आएगा। और वाइफ्स लोन, आशीष का वाइफ का लोन है 9,000, अगर आशीष लेगा तो ये इधर आएगा टू आशीष कैपिटल अकाउंट मिसेस आशीष लोन टेकन। वो पहले मैं क्या करूंगा ना, मैं क्रेडिट साइड का काम कर लूंगा, देन डेबिट साइड का करूंगा, वो मेरे लिए कन्वीनियंट होता है, आप कैसे भी कर सकते हो। देन कनव ने स्टॉक ले लिया, वो आपको सारी चीजें पढ़ के मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ। कनव सी पार्ट, Kanav took over 40% of the stock at a 20% less than the book value.
40% स्टॉक का 40%, 24,000 का 40% निकालो। इसका 20% निकाल के माइनस करो या डायरेक्ट 80% निकाल दो, यानी डिस्काउंट 20% माइनस हो गया तो 80% आएगा 7680 बाय कॉनॉप्स कैपिटल अकाउंट स्टॉक टेकन। दिस इज सेम एज द अबव वन। देन रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, यानी यही स्टॉक का 60% निकालो और उसके में 10% ऐड करो या 110% निकाल लो। जब मैं नीचे रियलाइज कराऊंगा मैं अब बताऊंगा जब बिक रहा होगा। देन आपके एसेट रियलाइजेशन बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड। एसेट में डेटर, सबसे पहले आप एडजस्टमेंट बी देखो। डेटर रियलाइज्ड 18,500, डेटर 18,500 में बिक गया 18,500। प्लांट रियलाइज्ड 10% मोर, प्लांट 10% एक्स्ट्रा में बिका। प्लांट थर्ड लास्ट 2,10,000 का 10% मोर, 21,000 ऐड करके 2,31,000 करो। डेटर बिका 18,500, प्लांट बिका 2,31,000। देन स्टॉक का 40% तो आपको याद होगा कनॉब ले गया था, तो बाकी जो 60% रह गया, क्योंकि स्टॉक को 100% लिया मैंने, तो बाकी जो 60% रह गया था इसका 60% निकालो, निकाल के इसका 10% निकाल के ऐड करो तब आएगा 15,840। अगर इसका ये 100% होता है हमेशा, इसका 10% अगर एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा 110%, यानी 10% प्रॉफिट मिला के बिक गया। तो ये तीनों को ऐड करो, ये तीनों एसेट्स रियलाइज हो रहा है। 265,340। The journal entries bank account debited 265,340 to realization account. Then next one होता है आपके पेमेंट। एडजस्टमेंट ए पार्ट में लिखा है पे ऑफ मिसेस आशीष लोन टू आशीष कैपिटल अकाउंट, मिसेस आशीष लोन टेकन फॉर पे ऑफ। तो बोला अपने वाइफ के लोन में खुद ही पे कर दूंगा, तो दैट्स वाई 9,000 रुपए उनकी कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो गया। इट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू आशीष कैपिटल अकाउंट एंड कॉर्नव एग्रीड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए आप ई पार्ट पढ़ो। कॉर्नव एग्रीड टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000। कॉर्नव्स कैपिटल अकाउंट ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि रियलाइजेशन का खर्चा है, टू कॉर्नव्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैश देता तो टू कैश अकाउंट, चेक देता तो टू बैंक अकाउंट, अगर कॉर्नव देगा तो टू कॉर्नव्स कैपिटल अकाउंट। एग्रीड टू बियर एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन 12,000। कॉर्नव ने बोला कि आई विल पे द ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मैं खुद ही रियलाइज कराऊंगा, जो भी खर्चा आएगा मैं पे कर दूंगा, मुझे 12,000 दे दो। आगे पढ़ो। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 8,000। एक्चुअल रियलाइजेशन 8,000 आया, वो एक्चुअल का कोई मीनिंग नहीं है। 12,000 कॉर्नव को मिलेगा, 8,000 आए वो पे करेगा, 15,000 पे करेगा, 50,000 पे करेगा, 3,000 भी खर्चा हुआ रियलाइजेशन का वो पे करेगा, और बाकी उसका प्रॉफिट और लॉस वो जाने, उनका खर्चा जाने। देन ये सारे हो जाने के बाद अभी हम देखेंगे कि वेदर डेबिट साइड इज हायर या क्रेडिट साइड इज हायर। तो ग्रेटर वैल्यू जहां पे उसी को पहले टोटल करेंगे, और मेरा मेजर चीज रह गया था पेमेंट। इसका क्रेडिटर का बोले ना बोले आप पक्का पेमेंट करोगे। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का पैसा है, ये दोनों को पक्का पे करोगे। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का तो हमने कॉर्नव के कैपिटल अकाउंट में दे दिया। दिस टू हैज टू बी पेड। और एसेट के बारे में बताया नहीं तो कंपल्सरी रियलाइजेशन नहीं होता एक्सेप्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू। अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, तो दैट इज द सरेंडर वैल्यू, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा। इकलौता आइटम याद रखो। देन टू बैंक अकाउंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेड 60,000। देन ये 60,000 पे हो गया, और बाकी हम
और एक चीज बताऊंगा, यहाँ पे क्रेडिटर को कंपल्सरली पे करना होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं क्रेडिटर को पे करने के लिए बताया नहीं, और बताया है क्रेडिटर टू कवर डी पार्ट, क्रेडिटर टू कवर इन्वेस्टमेंट एट फुल फॉर फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर को पेमेंट डेबिट साइड में होता है और इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में रियलाइज होता है। तो जब एक क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट फुल सेटलमेंट में ले जा रहा है तो दोनों साइड में कोई एंट्री होगा नहीं, इसीलिए हमने क्रेडिटर का एंट्री करेंगे नहीं। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम डेबिट से क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, उसको डेबिट साइड में उतारेंगे, इससे सारे एसेट साइड के आइटम को डेबिट साइड के आइटम को टोटल करके डेबिट साइड के आइटम को हम क्या करेंगे ना, इसको पेमेंट करने से पहले हम इसको सारे माइनस करके ट्रांसफर करने से पहले इससे माइनस करेंगे एंड वी विल बी गेटिंग प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन करेंगे और इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। दैट इज लाइक दिस, टू कैपिटल अकाउंट्स प्रॉफिट एंड रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो फॉर 3:2। हियर दो पार्टनर है, आशीष का 3/5 एंड कनव का 2/5 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। इसको मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करा और आप इसको अच्छी तरह पढ़ो। कोई भी चीजें आया नहीं, बार बार वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हो और पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के हर एक आइटम मिला के, और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना तो प्लीज मेरे वीडियोज को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप ऑन स्टडिंग।